अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ अपनी मीठी मीठी सी सोनी सोनी सी बातें लेके। और आज फिर आपको मेरी वीडियो में बस मेरे छोटे मोटे से काम नज़र आएंगे जो पूरे घर में मैं फिरती रहती हूँ ना कीड़ी की तरह तो बस वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो मैंने सोचा यार आगे मैंने 2 छुट्टियाँ कर ली थी, तो कल ना मैंने वीडियो डाली कि मेरी वीडियोज़ वायरल कैसे हुई और इत्तेफाक से मेरी वही वीडियो जो है वो स्टक हुई है, वही नहीं चल रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अम्मा जी को ना भिंडियाँ काट के दे रही थी। मैंने कहा चले मैं भिंडियाँ कट करके दे देती हूँ, प्याज कटिंग करके दे देती हूँ, फिर मेरी अम्मा डोई चला के ना सालन बना लेंगी। तो आज सालन में बन रहा था आलू भिंडी क्योंकि भिंडी भी कम थी, आलू भी। तो मैंने कहा चलो मम्मा आज आलू भिंडी बना लो। तो खैर यहाँ पे मैं सोफ़े पे लेट के पी रही थी चाय, शाम के टाइम मतलब 7 बजे के करीब ना, परसों की ये चाय है। तो मैंने कहा आज एडिट कर लेते हैं इसमें। खैर वीडियो में कौन सा चाय जो है वो बासी हो जाती है। और फिर ना यहाँ पे लग गई थी बारिश, तो मैं ना हिब्बा बाहर आई ना, तो उसका शोर सुन के ना फिर मैं भी बाहर आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं था कि बारिश जो है वो हो रही है। तो हिब्बा मैडम बड़े प्यार से ना यहाँ से माशाल्लाह यहाँ पे खेल रही थी, और जैसे ही इसने देखा आप ही वीडियो बना रही है तो बेचारी ना एक जगह स्टक हो गई, तो वीडियो नहीं बना रही थी। सॉरी मैं वीडियो बना रही थी तो वो खेल नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे ना मेरे बहुत करीबी आप समझ लो उनका ना एक्सीडेंट हुआ। तो अब जहाँ जो उनकी टांग है वो थोड़ी सी ना फ्रैक्चर है, तो दुआ कीजिएगा वो ठीक हो जाए। और स्पेशली जो लोग बाइक्स ड्राइव करते हैं या कार वगैरह ड्राइव करते हैं या पैदल भी चल रहे होते हैं ना, तो उनसे गुजारिश है कि ध्यान से चला करें कि गलती एक ही होती है और उसमें कई जाने जो है ना वो दाव पे लग जाती हैं। तो वो बाइक पे आ रहे थे और ना सामने से ना पीछे से ही ना कोई पैदल आ रहा था, तो वो ना सामने से गाड़ी आ रही थी, तो वो अब उन्होंने ना उस पैदल वाले इंसान को बचाने के चक्कर में ना अपनी बाइक का ना टर्न जो था वो गलत साइड पे ले लिया। तो इसकी वजह से ना उनका जो था वो एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा चोट लग गया। तो दुआ कीजिएगा और ठीक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आपको पता है कि इंसान ना अच्छे बुरे हालात में रह लेता है सिवाय मोहताजगी के, तो अल्लाह पाक किसी को भी किसी इंसान का मोहताज ना करे। तो दिल से दुआ कीजिएगा कि अब तक किसके दिल से निकली हुई दुआ जो है वो काम आ जाए और अल्लाह पाक सुन ले। तो यहाँ पे खैर शाम के टाइम ना मैं बना रही थी चावल, और इतना मेरे साथ बुरा हुआ ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ना मम्मा ने मुझे कहा कि चने वाले ना चावल बना लेते हैं। फिर मम्मा ने ना चने बॉईल करके चने का सालन बना लिया और ना मुझे कहा चावल बॉईल कर लें। मैं कहा चलो ठीक है चावल बॉईल कर लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा कोई तीर मारना है मैंने ना। तो मम्मा ना मगरिब के बाद मम्मा भी सो गई, सिस्टर आई वो भी सो गई। भाई वो जनाब ऊपर होते हैं, उनको दोनों को कोई होश नहीं होता। पूरी रात मैंने अकेली 11 बजे तक ना मैं घर में अकेली बैठी रही। फिर मैंने चावल बॉईल किए, उसके बाद मैंने किचन सारा साफ़ किया, बहन भाइयों को खाना दिया, और उसके बाद फिर मुझे सब्र नहीं आया। फिर दोबारा से मैं किचन सारा जो एक वो कहते हैं ना क्लीन करना, चूल्हे साफ़ करना, सारा काम कर के फिर मैं बैठी। फिर मैंने मेरी ना जो नासे थी ना, आई मीन मेरा नाक जो था वो फूला हुआ था, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब ना कोई मतलब बग़ैर बताए सो जाए और मैं गुमसुम सुमन बुकमुन होके ना बैठ जाऊं, तो फिर मुझे ना होता है कि यार क्यों घर में खामोशी क्यों है। क्योंकि कुछ लोग खामोश पसंद होते हैं और कुछ लोग ना मेरी तरह अफलातून होते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार ये आज मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया। फिर पापा की कॉल आई तो मैं पापा के साथ बात करी, इन सब की शिकायतें लगा रही। तो मम्मा भला क्या कहती है, मम्मा पापा को कहती है खैर हो तो इरम नाल की लेना मार रहे हो, मतलब क्या बातें कर रहे हो। मैं कहा हद हो गई। मैं कहा पापा ने मुझे क्यों लेना मारनी है ना। तो यहाँ पे फिर ना मैं कर रही थी अपना डिनर, वो भी अकेले। तो यहाँ पे ना ये प्लेट मामा ने सेपरेट करके रखी थी क्योंकि ना ये क्रैक हो गई थी। तो मुझे ना समझ नहीं आई, मुझे लगा ये प्लेट का ना प्रिंट ऐसा है, तो मैंने इसमें ना अपने चावल और ना चने वाला सालन डाल लिया। तो अब जो शोरबा था ना वो ना सोफ़े पे गिर रहा था, तो मुझे समझ नहीं लगी ये कहाँ से गिर रहा है ना। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि प्लेट जो है जहाँ से क्रैक हुई है ना वहाँ से वो गिरी जा रहा है। खैर उसके बाद जब मैं वीडियो एडिट करी थी ना तब मेरी नज़र गई, तो मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कह रही हैं कि तुम्हारी ऑडियंस क्या सोचेगी कि यार इस लड़की को अच्छे बर्तनों में खाना भी नहीं आता। मैं कहा नहीं जी मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे। खैर ये आई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह की मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना दादों की चारपाई रात को मुझे भाई अंदर रख के दे देता है, क्योंकि अब मैं अकेले वाले रूम में नहीं सोती। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। जब से मेरे साथ एक ना आप कह सकते हो वहम था मेरा कि कुछ भी था वो हुआ ना, तब से मैं अकेली नहीं सोती। मैं मतलब बस कहती हूँ कि कहीं पे 2-3 लोग हों
तो वहाँ पे मैं सो जाऊँ ना। तो यहाँ पे सुबह उठते ही ना फिर मम्मा या भाई लोग चारपाई जो है छोटू सी वो बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे फिर मैं ना 2 बज गए थे तो मैं नाश्ता कर रही थी और रात ही मैं जल्दी सोई, अदरवाइज़ मैं 2-3 बजे तक सोती हूँ ना या फजर पढ़ के। तो रात को ना मैं 12 थे तो क्योंकि सारे सो रहे थे ना तो फिर मैं सो गई। तो कहीं मामू की ना मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई और मैसेज आया तो साइलेंट पे था मोबाइल, मैंने नहीं देखा। तो मामू का मैसेज आया तो उन्होंने लोकेशन भेजी हुई थी कि वो लाहौर आए हुए हैं इस जगह पे। सुबह जब मेरी ना 11 बजे आँख खुली तो मैंने मैसेज देखा। मैं फिर भाग के मम्मा को बताया, मम्मा ने मामू को कॉल की तो मामू कहते बड़े कोई तुसी बेवफा हो ना, सिवाय इरम के अलावा ना कि इरम तो चलो मुझे मैसेजेस वगैरह करके पूछती रहती है तो तुसी ना तुहानू खबर ही नहीं तुम्हारा भरा तुहाडे कोल आया हुआ है ना। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रॉक था जो मैंने पहना हुआ था ना वो भी पीछे से ऐसे हो गई फटा, मुझे पता ही नहीं था। और वो शुक्र है कि जब से मैं उठी थी ना तो बड़े भाई या छोटे भाई इन दोनों में से कोई थल्ले नहीं आया ना, तो वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होनी थी। पूरा पीछे से मेरा फ्रॉक जो था वो फटा हुआ था। तो मम्मा जब आई ना बाज़ार से चीज़ें वगैरह लेके तो मम्मा कह रही हैं कि इरम, मैं कहा हाँ जी। मम्मा ना एकदम गुस्से में, मैं कहा क्या हो गया, आप मुझे गुस्सा क्यों कर रही हो, आपके मतलब आज पापा को ऑफ था सैटरडे संडे ना तो पापा सोए रहते हैं। मैं कहा आपको अपने बुड्ढा जी का गुस्सा है, यानी कि वो दादो और दादा वो एक दूसरे को बुड्ढा बुड्ढी बुलाते थे ना, तो अब वो मामा और पापा में भी चीज़ आ चुकी है। मैं कहा आपको अपने चौधरी साहब का गुस्सा है, आपको अपने हस्बैंड जी का गुस्सा है कि वो सो रहे हैं कॉल ही पिक करे तो अब मेरे पे उतार रही हैं। तो मम्मा कह रही हैं दफ़ा हो जाके ना तू, मतलब इस तरह मामा ने मुझे डांटा कि अपनी शर्ट चेंज करो, अब फ्रॉक पीछे से सारा फटा। मैं कहा नहीं, तो मामा कह रही है शीशे में देखो। फिर मैंने देखा, मैंने कहा मम्मा शुक्र करो भाई दोनों नीचे नहीं आए। अब मैं कहती शुक्र है नहीं चंगा होता वो आ जाते ना, फिर तेरी जो ना अच्छी खासी हो जानी थी। है तो आप लोग भी ना एहतियात किया करें क्योंकि ना समर में बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो सॉफ्ट होकर ना फट जाते हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। तो खैर इतना भी इंसान को ना वो कहते हैं ना इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर से ना वही पतीसे वाले अंकल आ गए, यार वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए। एक बार उन्होंने देख क्या लिया मैं वीडियो बनाती हूँ तो अब डेली आके ना मेरे दरवाजे के सामने अपनी टन 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 टनाटन बजाते रहते हैं। तो मैंने उस दिन भाई को बताया तो भाई को ना गुस्सा आ गया कि क्या है हम इसको बोलेंगे। मैं कहा नहीं रहने दो यार, हम लोग तो बाहर जाते नहीं ना। तो मैं दिखा रही थी मेरी बहन ने जो अपने बालों का गुच्छा जो ढांचा जो छत्ता मक्खियों का कटवाया था ना, कटिंग करवा के इतने ज़्यादा बाल उसके जो है वो कटिंग हुए हैं। तो मैंने उसको कहा था कि मैं ना तुम्हारी वीडियो कैप्चर करूँगी कटिंग की ना, तो उसने साफ़ इनकार कर दिया कि नहीं जी मैं अपना फेस नहीं ला सकती। मैंने कहा चलो मास्क पहन लेना, कहती नहीं जी मैं नहीं दिखा सकती। मैं कहा चलो मुझसे भी ना मिनतें नहीं होती, नहीं दिखाना ना दिखाओ। खैर उसकी जो कटिंग के चार्जेस थे ना वो 12,000 रुपये के हुए थे, इसीलिए मेरी अम्मा को दौरा पड़ा था। और वो नबीरा वालों का जो था वो सैलून था, वहाँ से उसने कटिंग करवाई थी, वो गुलबर्ग में है। तो अगर आप में से किसी ने विज़िट करना है तो मैं उसकी लोकेशन और उनके इंस्टाग्राम का ना पेज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी दे दूँगी। तो अगर आपके पास 12-14 हज़ार रुपये का जिगरा है आप लोग खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर जाओ, लेकिन मैं कभी भी 12,000 की अपनी कटिंग नहीं करवाऊँगी क्योंकि ना बालों के मामले में थोड़ी सी ना कॉन्शियस हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं यार बाल जितने लंबे हो ना उतने ही अच्छे हैं। तो खैर यहाँ पे ना भाई कह रहे थे कि उस दिन जो ग्रॉसरी करके आए थे ना उसमें देखना एक चीज़ मैं लाया था कि नहीं लाया था। मैं कहा कौन सी, खैर मैं बिल देखी जा रही थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि देखनी कौन सी चीज़ है ना। तो ये शुक्र है कि बिल मैंने संभाल के रखा हुआ था वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी सेफ्टी मिनी पर्स ना ये मेरी दादों की है। तो दादो ना इसमें अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में जगह दे आमीन सुम्मा आमीन। तो अब जो दादो वाली सारी हरकतें ना वो मेरी मम्मा में आ चुकी है। तो दादो ना इस तरह से जो पीसीस बचते थे ना उनको स्टिच करके ना तो इस तरह से उनके अंदर इलास्टिक वगैरह डाल के ना रखती थी। तो मैं कहती थी ये क्यों, तो दादो कहती थी इसमें ना सेफ्टी रहती है, आपके जो जेवर वगैरह होते हैं ना वो डाल के तो बंद कर दो और फिर लॉकर में रखो ना। तो मैंने कहा यार देखो पुराने लोग और वो कितनी, वो दादो कहते थे हम इस तरह डाल के ना जेवर वगैरह, पहले बैंक अकाउंट नहीं होते थे या बैंक लॉकर, तो हम लोग फिर ज़मीन के अंदर ना मतलब मिट्टी खोद के तो फिर वहाँ पे अपने पैसे और जेवर वगैरह रखते थे और वो सेफली भी रहते थे। और फिर जिस जगह पे रखते थे ना वहाँ पे ऐसी कोई निशानी रख देते थे कि घर वालों को पता होता, तो बाहर वालों को पता नहीं होता था। तो मैंने भाई को कहा कि बैंक में वैसे भी पैसे निकलवाओ तो अब तो टैक्स लगता है, तो मैं भी ना इसमें अपने पैसे डाल के ना घर में खुदाई करके ना रखूँगी। तो भाई मुझे कहता जो मैं तेरे पुट्ठे काम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बक अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी मामा के लिए, शाम को 5 बजे का टाइमर 5:30 में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भाई मम्मा को देने जा रही थी चाय
और अब आ चुका है पॉपकॉर्न वाला और उसकी अपनी सी एक टून जो है ना टन टनाटन उसकी भी शुरू हो गया। खैर उन्होंने भी तो रोज़ी कमानी है, मैं तो सिर्फ बैठ के गला फाड़ के वॉइस ओवर करनी होती है। तो अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में बरकत दें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल के ना एक ड्रॉ में पता नहीं मैंने क्या रखा था वो गिरा, तो ये देखिए ना वो इस तरह से ना इसका जो था इसको क्या बोलते हैं वो ना निकल गया। तो मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा ये ठीक करवा लो, इससे पहले आप ना कहीं गुस्से में आके मुझे अच्छी खासी क्लास लगा लो। तो मैं कहा ये ठीक करवा के दो, क्योंकि जो चीज़ मैं इसके अंदर रखती हूँ वो नीचे वाले ड्रॉ में चली जाती है। तो मैंने कहा इसको ठीक करवाओ, तो मम्मा कह रही है अच्छा। फिर ना हम दोनों माँ बेटियाँ बोर हो रहे थे, तो ना मम्मा ना मैंने कहा चलो आओ ना मम्मा कुछ खेलते हैं। तो मम्मा कह रही हैं क्या खेलना है। मैंने कहा वो बचपन में जो हम इस तरह चारपाई बना के खेलते थे ना गेम तो वो वाली गेम खेलते हैं। फिर बस जब भी मैं बोर होती हूँ ना, ये मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है, तो फिर मामा कोशिश करती हैं मुझे ना इन एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा बिज़ी रखें, मेरे साथ गपशप लगाएं। तो मेरे डिप्रेशन ख़त्म होने का सबसे बड़ा इलाज ना मेरी अम्मा है और मेरी थोड़ी बहुत सी गपशप है जो मैं आपसे कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई बुरी बात लगी हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको कोशिश करूँगी ठीक करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।